गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम ब्लड एंड हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टरी सिस्टम किया था। आज की क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। ब्लड एंड हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो ही पार्ट्स होते हैं, एक हार्ट और एक ब्लड। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं, चलिए। ह्यूमन ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है ना वो एक टिश्यू है, क्योंकि ब्लड जो है वो सेल्स से बना हुआ है। दो सेल्स से बना हुआ है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इनसे बना हुआ है हमारा ह्यूमन ब्लड। The quantity of the blood in human body is 7 to 8% of the weight of an adult. अगर आप अपना वेट करोगे और अपने वेट का आप 8% निकालते हो तो उतना आपके बॉडी के अंदर ब्लड है। और जो एवरेज ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर्स होता है, जो क्वांटिटी है एवरेज ब्लड एक एडल्ट के अंदर। स्प्लीन एक्ट्स एज द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द ब्लड। जो स्प्लीन है वो ब्लड को स्टोर करके रखती है। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, पर जो ब्लड है वो स्टोर स्प्लीन के अंदर होता है। और स्प्लीन को RBC का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर RBC फिनिश हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक सेकेंड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। ब्लड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और एक कॉर्पसल्स। जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है और 60% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा। 60% जो ब्लड है वो प्लाज्मा है। इट्स 90% पार्ट इज़ वाटर, और इसका जो 90% पार्ट है वो वाटर का है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इट्स फंक्शन। जो प्लाज्मा का फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, डाइजेस्टेड फूड को एंड हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का है। आगे कॉर्पसल्स को देखते हैं। ये आप कॉर्पसल्स की पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन पे। ये देखिए, ये ब्लड के अंदर कॉर्पसल्स की आप पिक्चर देख सकते हो। ब्लड कॉर्पसल्स 40% ऑफ द ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। अगर 60% प्लाज्मा होता है तो ऑब्वियसली 40% कॉर्पसल्स ही होते हैं। देखिए, ये अगर ह्यूमन ब्लड है तो इसमें से जो 90% पार्ट है ये वाटर का है, और जो ये 10% पार्ट है ये ब्लड के अंदर इस 10% में कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स हैं। और ये प्लेटलेट्स इस 10% का 60% है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स नहीं, और कॉर्पसल्स इसके 40% है इस 10% के। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स ये कॉर्पसल्स के अंदर होते हैं। कॉर्पसल्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिन्हें RBC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं, मतलब बनते हैं, और रेड बोन मैरो लिवर में है। देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट RBC ये एक ऐसे कॉर्पसल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है।
इट्स डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन। जो स्प्लीन है ना, ये भी लिवर के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मेशन भी लिवर के अंदर होता है, बट वो रेड बोन मैरो में होता है लिवर के अंदर, और स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है और स्प्लीन भी लिवर के अंदर है। मीन्स फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों लिवर के अंदर ही होते हैं, बस पार्ट्स अलग अलग है लिवर के अंदर। लिवर इज़ कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। ग्रेव मतलब जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। ग्रेव वैसे हिंदी में शमशान घाट को ग्रेव बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीम इज़ आयरन। जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम वर्ड है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आयरन होता है। ड्यू टू विच द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। ग्लोबिन इज़ प्रोटीन, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है मतलब आयरन, इसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ये एक बोन एनाटॉमी है, आप ये देख सकते हो। बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को, येलो मैरो को देख सकते हो, और कॉम्पैक्ट बोन को देख सकते हो। The main function of RBC is to carry oxygen from lungs to all cells of the body and bring back CO2. ऑक्सीजन को लेके जाना और CO2 को लेके आना आरबीसी का फंक्शन होता है। एनीमिया जो डिसीज़ है ये आयरन की कमी से होती है, या फिर आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। In an adult there are 4 to 5 million RBC per cubic millimeter. पर क्यूबिक मिलीमीटर 4 to 5 मिलियन आरबीसीज एक अडल्ट के अंदर होते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं, या फिर WBC। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी बोन मैरो के अंदर ही होता है, या फिर रेड बोन मैरो सेम है। लाइम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लिवर स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर, या फिर लाइम्फ नोड के अंदर इनका बोन मैरो के अंदर भी फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, पर इसके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो स्प्लीन के अंदर फॉर्मेशन भी हो जाता है कभी कभी वाइट ब्लड सेल्स का। जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 12 डेज़ होता है, 12 to 13 डेज़ होता है। इनकी जो रेंज होती है रेंज बिटवीन 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये WBC की रेंज है। इट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है WBC, मतलब ये फाइटर सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के। अब ब्लड प्लेटलेट्स देखते हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन ह्यूमन एंड मैमल्स। मैमल्स के अंदर ही होती है, और ह्यूमन क्योंकि मैमल्स होते हैं इसलिए ह्यूमन के अंदर भी होती है। ये बोन मैरो के अंदर बनता है। 8 to 9 डेज़ इनका लाइफ स्पैन होता है, और 1,50,000 to 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका रेंज होता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो खून बहता ही रहेगा। बट अगर ब्लड क्लॉटिंग हमें अननेसेसरीली कहीं भी हो जाती है तो उसकी वजह से खून रुक भी सकता है और आगे फ्लो नहीं करेगा, तो दिक्कत हो सकती है उस पार्ट में। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग अच्छी भी है। और जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है, और हेपरिन स्टॉप करता है ब्लड क्लॉटिंग को। फंक्शंस ऑफ ब्लड। इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स
क्लोथिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कोगुलेशन। कोगुलेशन बोलते हैं ब्लड की क्लोथिंग को। और फाइब्रिनोजेन जो है ये मेन प्रोटीन है जो ब्लड मेक करता है। ब्लड क्लॉथिंग में ब्लड को क्लॉथ करता है। और जो हेपरिन है ये स्टॉप करता है ब्लड क्लॉथिंग, और ये लिवर में फाउंड होता है, लिवर में पाया जाता है, लिवर में मिलता है। अब ह्यूमन के ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे और क्या कैसे कैसे होते हैं? जो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप है वो लैंस्टर ने डिस्कवर किए थे 1900 में। जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको डोनेट कर सकता है। किसी का कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ओ पॉजिटिव ब्लड जो है वो सबको डोनेट हो सकता है। और ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है, डोनेट बस ए बी को ही कर सकता है। अब थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628। 1628 में विलियम हार्वे ने ब्लड की सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। हार्ट, वेन्स, आर्टरीज एंड ब्लड आर 4 पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे 4 की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, टाइपिंग एरर है, 4 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ही एंड करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्केलेटल सिस्टम के साथ।